夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，狗屁的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。सेवे, सुनना संडे को पूल खेलने चले। चलते हैं ना, मजा आएगा। मैं सोच कर बताऊंगा, कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ। श्यान तुम भी चल रही हो ना? तुम लोग जाओ, मुझे वो खेलना नहीं आता। मुझे भी खेलना नहीं आता, लेकिन बॉल को बस मारना ही होता है। अगर तुम ऐसे ही खेलने वाली हो तो ना ही आओ तो अच्छा है। मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है। तो फिर तुम भी चलो, मैं तुम्हें खेलना सिखा दूंगा। यस। क्या मैं जियांग को भी हमारे साथ चलने के लिए कहूँ? बिल्कुल नहीं, अगर वो आए तो हम लोग खेल नहीं पाएंगे। खामखा क्यों कबाब में हड्डी को बुला रही हो? तुम्हारे लिखने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना? उसके लिए अभी काफी टाइम है। खाना तैयार है, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। चलो जल्दी चलो, खाने का वक्त हो गया। ला दो। अरे वाह। ये लो। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे ज्यादा पावर वाला चश्मा चाहिए। देखने में परेशानी हो रही है? थोड़ी हो रही है। देखो शियान, तुम्हें सूडो मायोपिया था, जिसे ठीक करने के लिए हमने तुम्हें चश्मा दिया, लेकिन ठीक होने के बजाय और बिगड़ता गया। मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे साफ दिखाई नहीं देता। तुम अभी क्लास में कौन सी रो में बैठती हो? 5th रो में। तो अपनी टीचर से कहो ना कि तुम्हें थोड़ा सा आगे बिठा दें। देखो, अगर तुम्हारा काम बिना चश्मे के हो सकता है तो मत पहनो, क्योंकि अगर एक बार पहनोगी तो पहनने ही पड़ेंगे। अगर तुम्हें टीचर से बात करने में दिक्कत है तो मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। पापा कह रहे थे कि आर्ट्स और साइंस में से किसी को चुनना होगा। तो ये तो अच्छा है, जब तुम आर्ट्स क्लास में चली जाओगी तो तुम अपनी सीट्स बदल सकती हो ना। लेकिन मैं साइंस चुनना चाहती हूँ। तुम लड़की हो, साइंस लेकर क्या करोगी? पर लड़कियाँ साइंस क्यों नहीं ले सकती हैं? मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियां साइंस नहीं ले सकती। मेरा मतलब यह है कि लड़कियों के लिए साइंस ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है, आर्ट्स और साइंस में से तुम किस में अच्छी हो? तुम्हें कुछ सालों के बाद एहसास होगा कि साइंस कितना मुश्किल है। कोई बहस मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। तुम आर्ट्स ही लोगी और तुम्हें वही लेना होगा। आप फैसला क्यों लेंगी? ये मेरा अपना फैसला होना चाहिए। मैं खुद के फैसले खुद क्यों नहीं ले सकती माँ? इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि खुद फैसले कर सको। तुम्हें आर्ट्स ही लेना होगा क्योंकि तुम्हारे लिए वही सही होगा। तुम्हारे पापा इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बाद में तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाओगी।
मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हें इसमें गलत क्या नजर आ रहा है? बेकार में मुझसे बहस कर रही हो। ठीक है ठीक है, अब गुस्सा होना बंद करो। आर्ट्स और साइंस के बीच चुनाव बहुत मुश्किल होता है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए इस बारे में। और हाँ शियान सुनो, अपनी माँ से अच्छे से बात करो। हाँ मेरा खाना हो गया है। बच्चों को इस तरह नहीं समझा सकते। आपको समझाना आता है? आता है क्या आपको समझाना? अगर आपको समझाना आता है तो आप ही समझाइए उसे। शियान जल्दी ऑनलाइन आओ, मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, उसे एक्सेप्ट करो। वेलकम लिटिल मॉन्स्टर। फोन चलाना बंद करो और होमवर्क पर ध्यान दो। शियान, तुमने अपनी माँ से कहा था ना कि तुम्हें एक फोन चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ से बात की और देखो तुम्हारे लिए फोन ले आया। क्या बात है? आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात छुपाई? मैंने ये फोन सीयूए से लिया है। आज सुबह ही मैंने इसे देख लिया था। तो जब तुम्हें टाइम मिले तो इस फोन को सीयूए को लौटा देना। और हाँ शियान, माँ और पापा ने तुम्हें ये फोन ला दिया तो तुम्हें भी हमारी कुछ बात माननी पड़ेगी, है ना? पहली, इस फोन को स्कूल बिल्कुल नहीं ले जाओगे, पढ़ाई पर असर पड़ता है। और दूसरी बात, माँ ने जो कहा था उस पर गौर जरूर करना। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो जो भी कह रही हैं मेरे ख्याल से सही है। पापा, क्या आपको भी लगता है कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए? हम दोनों के विचार एक जैसे ही है। हमारा मानना है कि लड़कियों को खुद पर साइंस को नहीं थोपना चाहिए। हम नहीं चाहते तुम ज्यादा परेशान रहो। पापा आप बताइए, आपने पॉलिटिक्स क्यों पढ़ी? वो वो इसलिए कि मैं उस वक्त साइंस में अच्छा नहीं था। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि लड़कियों को आर्ट्स पढ़ना चाहिए और लड़कों को साइंस? मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और वैसे भी आप साइंस नहीं लेने दे रहे हैं इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ। मैं खुद के फैसले खुद नहीं ले सकती इसलिए नाराज हूँ। शियान, कभी कभी बड़े भी सही गलत नहीं समझ पाते। उन्हें डर होता तुम गलत चुनाव करोगे जिसका नतीजा तुम झेल नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगी, तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू पापा। और हाँ, एक बात और, अपनी माँ से बहस मत किया करो। वो जबान से थोड़ी कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो मीनो बॉस से गुजर रही है। मैं समझ गई, अब मैं माँ से कभी बहस नहीं करूंगी। गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके?
हेलो बाईकॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप साइंस की स्टडी मटेरियल लेने में मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ये इस साल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इजी टॉपिक है। तुम लोगों को ये 2 क्लासेस में खत्म करना है। जब तक ये पूरा ना हो जाए कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये उतने भी मुश्किल नहीं लग रहे हैं। हाँ नहीं है। मैं ये सवाल इसी वक्त सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं साइंस चूज करके कड़ी मेहनत करूँ तो मैं तुमसे भी अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। मैम वो तुम्हारा ऐसे कहाँ है? मैंने वो लिख लिया था। तुम ऑफिस में आकर मिलना, मुझे ये देखना है। तुमने अच्छा ऐसे लिखा है। तुम्हारी राइटिंग स्किल भी अच्छी है। साइंस चूज करना चाहती हो? क्या बात है लियू सर, आपकी क्लास की लड़कियों को क्या हो गया है? कल कौंगशदी ने भी कहा था कि वो साइंस लेना चाहती है और अब ये भी यही कह रही है। तुमने सब्जेक्ट चूज करने वाला फॉर्म सबमिट कर दिया? अभी तक नहीं। अभी भी सोच रही हो? हाँ, मे आई कम इन? कम इन। लियो सर, मैं भी मैथ कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। डिवीजन एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं। वैसे तुम्हें बता दूं कि चाइनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो शांग, और इस वक्त तो तुम्हारी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मेरे नंबर भी उससे अच्छे हैं। फिर मैं हिस्सा क्यों नहीं ले सकता? अच्छा ठीक है, ये टेस्ट पेपर है, तुम इसे पूरा करो और कल आकर मुझे दे देना, ठीक है? शियान, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? सुन रही हूँ मैम, मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, आइंदा से चाइनीज क्लास में कोई और काम मत करना। तो मैम ने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं। सीयूए, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों के लिए आर्ट्स लेना बेहतर होता है? इस बात का लड़कों और लड़कियों से क्या लेना देना है? मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मैम सभी ये कह रहे हैं कि लड़कियों को आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए, वो साइंस लेने नहीं देंगे। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे बताओ कि तुम साइंस में अच्छे हो या फिर आर्ट्स में? देखो, असल में तुम साइंस लो या फिर आर्ट्स, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें क्या पढ़ना अच्छा लगता है और तुम किस में अच्छी हो। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। अगर आर्ट्स लेती हूँ हम्म, तो क्या तुम मुझे तब भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे? बिल्कुल करूंगा। मैं सो रही हूँ, हम बाद में बात करेंगे।
तुम ये क्या कर रही हो? शाम, सिर्फ तुम ही पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ती? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भी ड्यूटी है, मैं अकेले ही सबको साफ करूँ क्या? तुम चाहो तो कर सकती हो, मैं साफ करूं या नहीं मेरी प्रॉब्लम है। मैं मैथ कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ तो बिजी हूँ। सुनो, शांत हो जाओ। सुनो शांग, तुम लड़के होकर वेन को छोड़ नहीं सकते क्या? सीओए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसे तो प्रॉब्लम नहीं है और लियू सर को भी वही पसंद है। तुम नहीं समझे? ओहो, कौन नहीं जानता कि तुम्हें सीयूए पसंद है? ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं है। लियू सर उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने पहले ही उसका नाम दे दिया है। आखिर होनहार स्टूडेंट जो है, और मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ। सुनो शांग, मुझे लगता था कि तुम वॉकिंग जा सकते हो, लेकिन अब लगता है तुम एक साधारण सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तुम बस अपने एफर्ट्स पर फोकस करो। तुम दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहे हो? अगर मेरा कोई दोस्त मेरिट पे पार्टिसिपेट कर रहा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। बिल्कुल, ऐसे कड़वे करेले मत बनो। छोटी सोच रखोगे तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ए, क्या बात है? अब तो छोटे से खरगोश को लड़ना भी आ गया। ये तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुम अभी भी बुद्धू ही हो। सीयूए, मैं उतनी भी बुद्धू नहीं हूं। हाँ, पता है। स्कोर 12 ऑल। सुनो, तुमने आज क्लास में शांग को बहुत अच्छे से सुनाया। तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैंने उस वक्त कुछ सोचा नहीं, वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। इसीलिए तुमने सीओए को डिफेंड किया ना? स्कोर 12-13। तुम्हें वो बात पता है जब आंटी ने हमें मिलवाया था? हाँ। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और अब मेरी बारी है उसका ख्याल रखने की, और हमेशा ख्याल रखूंगी। वैसे शदी, एग्जाम के बाद मेरे साथ हेयर कट करवाने आओगी? क्या? मैं बैंग्स रखना चाहती हूँ। मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। तुमने अचानक ही ऐसा करने का फैसला कर लिया? वैसे मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट को जानती हूँ जो काफी अच्छा हेयर कट करती है। वो फेमस है। एग्जाम के बाद हम उसके पास चलेंगे। शियान, शियान, तुम ठीक हो? आई एम सॉरी शियान, आई एम सॉरी शियान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? क्या हो गया? फर्स्ट एड कहाँ है? डॉक्टर के पास दिखाओ। जाना है क्या? हाँ, सीधा आग कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसे आराम से I'm sorry, शियान। चाहिए ना। क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? तुम लोग क्लास में जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। चलो चलो, क्लास में चलो। चलो फिर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। मैंने चेक कर लिया है, फिर भी हॉस्पिटल जाकर एक एक्सरे करवा लो। रेटिना में चोट लगी होगी तो अच्छा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सीओए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी होगी, लेकिन हमें छुट्टी मांगनी होगी। अच्छा ठीक है, तो मेरा यहीं पर वेट करना। जाना है तो हमें बिना छुट्टी लिए नहीं जाना चाहिए, है ना? ठीक हो? तुम्हें आराम करना है तो कर सकते हो।
टेस्ट रिपोर्ट आने में अभी भी आधा घंटा है। तुम्हारी आंख में चोट लगी है और तुम्हें मेरे आराम की पड़ी है। सियुए, आगे से तुम नोट्स बनाने में मेरी बिल्कुल मदद मत करना। मुझे डर है कि तुम्हारी कंपटीशन में कोई असर ना पड़े। एग्जाम के बाद मैं माँ से कहूंगी कि वो मुझे ज्यादा पावर वाला चश्मा दिलवा दे। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। सियुए, थैंक यू। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा मतलब है कि जब किसी ने मेरे चॉइस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त सिर्फ तुम ही थे जिसने कहा जो दिल करे वो ही करना। इसलिए थैंक यू। तुम्हें खुद इस बारे में सोचने की जरूरत है। शियान जल्दी करो। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जरा रुको, सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म भी भरना बाकी है। मैं कुछ दिनों में सबमिट कर दूंगी। जल्दी से भरकर उसे सबमिट कर दो बेटा। हाँ कर दूंगी माँ। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। सीयूए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? सर रिपोर्ट। बोलो क्या चाहिए तुम्हें शियान? सर क्या मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं, आ जाओ। सर ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म है। अभी इसे यहीं रख दो। क्या कुछ और काम है? नहीं। तो फिर अपनी क्लास में जाओ। जी। साइंस लिया? अच्छे से सोच लिया था ना? मैंने सोचकर फैसला लिया है। मैं सबको ये साबित करना चाहती हूँ, चाहे साइंस ही क्यों ना हो, मैं उसमें भी अव्वल आ सकती हूँ। अभी सर तुम्हें डांट क्यों रहे थे? कुछ हुआ है क्या? वो प्रैक्टिस एग्जाम में गलतियां कुछ ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो नाराज थे। लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डांट रहे थे। तुम पहले से ही थके हुए हो, ऊपर से वो और प्रेशर डाल रहे हैं। ये सही नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। सीयुए, तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ समझ गया। वैसे पापा मेरे लिए नया फोन खरीद कर लाए हैं, इसलिए ये वापस ले लो। थैंक्स। अच्छे से पढ़ाई करो और फोन थोड़ा कम चलाओ।
हंसते हुए। एग्जाम रूम में 2 लड़कियां तुमसे नजरें चुरा रही थी, तुमने नोटिस किया? अच्छा, लगता है तुम्हारा एग्जाम काफी अच्छा गया, तभी दूसरों को नोटिस कर रही थी। हाँ, अच्छा गया। मेरा चाइनीज, इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज का पेपर काफी अच्छा गया। मेरे ख्याल से मैथ भी ठीक ठाक गया। जहाँ तक साइंस का सवाल है, मैंने कम से कम पूरा लिखा। अब भी एग्जाम की बात है? भूल गए क्या कि हम एग्जाम के बाद कहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। डिनर के बाद सीधे पूल हॉल में मिलते हैं, चलो। मैंने तुमसे जो कहा वो याद है ना? बिल्कुल याद है। डिनर के बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। सुनो शादी, क्या ये आउटफिट ठीक है? हाँ, ये अच्छा लग रहा है, यही पहन कर चलो। शियान, मैं तुम लोगों के लिए कुछ। माँ, मैं कपड़े बदल रही हूँ, अभी अंदर मत आइए। क्या बात है, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? चलो लो, पकड़ो, तुम्हारे भाई को लेने जा रही हूँ, तब तक घर का ध्यान रखना। ठीक है, चिंता मत कीजिए। जब माँ चली जाए तब तुम मुझे हेयर स्टाइलिस्ट के पास ले चलना, वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या वो हेयर स्टाइलिस्ट तुम हो? क्या वो सच में तुम हो? हाँ। क्या मैं भरोसा कर लूं? कम ऑन, मैं पिछले कई सालों से प्रोफेशनल तरीके से बैंग्स काटती आ रही हूँ। मुझसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। साइड बैंग्स, स्ट्रेट बैंग्स, यूरोपियन, कोरियन, जापानीज, मैं हर तरह के बैंग्स काट सकती हूँ। चलो अब इनमें से कोई एक चुनो, कौन सा पसंद है? शायद हमें बैंग्स कटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब जल्दी से चुनो। ये वाला। ये तो जरा भी अच्छा नहीं है, ट्रेंडी भी नहीं है। ये वाला कैसा लग रहा है? और ट्रेंड में भी है। यही करती हूँ। क्या? हिलना मत। क्या तुम ऐसे कट करती हो? थोड़ा भरोसा रखो यार। आज के बाद तुम बिल्कुल स्टनिंग लगने वाली हो, देखना। देखो शदी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारा चेहरा छोटा है, मैं बालों को सिर्फ सेट करने वाली हूँ। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये बैंग्स की सही प्रोपोर्शन है। समझी? अब शांत रहो, हिलना मत। तुम जरा आराम से काटना। लो, हो गया। कैसा लग रहा है? लगता है मैंने तुम्हारे फोरहेड के कर्व पर ध्यान नहीं दिया। हाँ? क्या मतलब? शादी, ऐसा लग रहा है मैं हाथ में कुदाल लेकर खेती करने जाने वाली हूँ। वैसे ये इतना बुरा नहीं लग रहा, थोड़ी देर तक देखने पर अच्छा लग रहा है, लेकिन पहली बार में थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले कभी तुम्हें ऐसा देखा नहीं है। अब छोड़ो, ये अच्छा लगे इसके लिए क्या करें? ये सच में दिखने में बहुत बुरा लग रहा है ना? दोस्ती तोड़ देते हैं। धीरे चलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हुडी की वजह से पूरा चेहरा ढक गया है, तो रास्ता कहाँ से दिखाई और देगा? ये सब तुम्हारी हेयर कट की वजह से। थैंक यू। टेक केयर। प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। हेलो, कोई है? पानी की बोतल चाहिए। क्या वहां कोई नहीं है? नहीं तो? ठीक है, आया। जरा सुनिए। अभी आया। क्या बात है? तू तो बहुत बहादुर है। तुमसे मतलब? चल मेरे साथ चल। क्या हुआ? थोड़ी बात हमसे भी कर लो। बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी।
चलो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो चले। टेबल ओपन कर दो। हाँ जरा 1 मिनट दीजिए। तुम्हें कोई स्मेल आई क्या? कैसी स्मेल? लगता है सीओए ने हेयर जेल लगाया है। मतलब कि इसने हेयर जेल लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब जानती हो? अब मेरा जलवा देखो। मैं ये रख कर आती हूँ। बढ़िया सी आ रही है। क्या मुझे? बिल्कुल नहीं। तुमने ये हुडी क्यों पहन रखी है? हाँ बता रहा इसे। मत देखो। क्या हुआ तुम्हें? अच्छी तो लग रही हो। सच में? हुडी मत पहना करो वरना बालों को हवा नहीं लगेगी। चलो एक डीप सेंटर ही काफी है, हमें ज्यादा स्मार्ट लोगों की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं कैसे खेलता हूँ। तुम खुद को इतना स्मार्ट क्यों समझते हो? सीओए की बात कुछ और है। अब डींगे हाँकना बंद करो और मुझे दो। हो गया, अब मेरी बारी, लाओ मुझे दो। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ये लो ट्राई करो। मुझे नहीं आता। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। छोड़ो यार, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा, तुमसे नहीं होगा। मैथ्स में एक मेथड है, हेमिस्फीयर मेथड। तुमने सुना है? छोड़ो। हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट पॉकेट के सेंटर और टारगेट बॉल के सेंटर को जोड़ने वाली रेखा पर होना चाहिए। समझ गई? अगर एम इस पॉइंट पर होगा तो बॉल को पॉकेट में डाल सकती हो। वाह। ट्राई करके देखो। तुम्हारा हैंड पोस्चर गलत है। नहीं कभी कभी आना होता है। मेरी तरह करो। डैड आने नहीं देते। पढ़ाई 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 हाँ वैसे मैंने सुना है कि वहाँ पे भी टूर्नामेंट होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तुम हंस क्यों रहे हो? प्रैक्टिस करते हैं। वैसे भी अगले महीने क्योंकि तुम्हारे बाल खराब हो गए। सीओए, 20 पे इस गेम पे मुझे आ गया है, अभी दिखाती हूँ। हाँ उसे भी दे। अरे वाह नाइस शॉट यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओह, तुक्का लग जाता है, ये तो किस्मत की बात है ना? क्या बात है? सुनो शियान, तुमने छुप छुप कर पूल खेलने की प्रैक्टिस तो नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं, ये मैंने अभी अभी सीखा है। सिवे, तुमने नोटिस किया ये लड़की सिर्फ पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बाकी सारी चीजों में भी अच्छी है। आर्केड में भी देखा था ना? यकीन नहीं हो रहा। वो लड़की काफी टैलेंटेड है और उसका टीचर भी तो अच्छा है। लाओ मुझे दो। हाँ, गुरु अच्छा है तो चेला तो अच्छा ही होगा। हेलो मैम, क्या आप शियान की मॉम हैं? हाँ मैं ही हूँ। ओह हेलो, मैं शियान का टीचर लियो जियांग हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो, तो हेलो, आइए ना। हेलो। सर आप अंदर आइए ना हाँ, प्लीज। ठीक है। आइए। थैंक यू। क्या मैं शूज यहीं निकाल लूं? नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आइए। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं बस नहीं यहाँ नहीं, बात करने परेशानी आया की हूँ। कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना। अब मुझे समझ आ गया है, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए टीम अप कर लिया है। ऐसा नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही खेलना नहीं आता। ओह अच्छा, तुम तो एक भी बॉल को पॉकेट नहीं कर पाई। इसीलिए क्योंकि तुमने अब तक सिखाया नहीं। जरा मुझे वॉलेट दो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। क्या? वो मेरी शर्ट में है। ओह
क्या शियान ने स्कूल में कोई गलती की है या फिर वो एग्जाम में फेल हो गई है? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं स्कूल के काम से आया हूँ। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर है। हमें स्टूडेंट्स के घर पे होम विजिट के लिए जाना पड़ता है। देखिए, अभी पहला साल खत्म नहीं हुआ है और बच्चे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में जा रहे हैं। सब्जेक्ट चूज करने के बारे में तो पता ही होगा। पता है। मैंने उसे आर्ट्स लेने के लिए कहा था। आर्ट्स कहा? हाँ। लेकिन मैंने उसके फॉर्म में देखा उसने साइंस चूज किया है। क्या? उसने साइंस लिया है? पर मैंने तो आर्ट्स लेने के लिए कहा था। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सब्जेक्ट सिलेक्शन का फॉर्म शियान ने खुद ही भरा है। देखिए, साइंस है। उसने तो इसके बारे में नहीं बताया। मैं ही इसे बदल देती हूँ। पेन दीजिए ना। लाइए। देखिए, मेरे ख्याल से अभी कोई जल्दी नहीं है। आप शियान से बात कीजिए और उससे पूछिए कि उसने साइंस सब्जेक्ट क्यों चूज किया। हम लोग उसके लिए फैसला ले लेंगे। बाद में उसने मना कर दिया तो आप समझ रही है ना? ठीक है, अब उसने चूज कर लिया है तो मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे पास कुछ एनालिसिस है, मैं आपको वो बताता हूं। आप देखिए सही है या नहीं, फिर फैसला लीजिए। देखिए, साइंस क्लास में ओवरऑल ग्रेड्स बहुत हाई चाहिए। साइंस क्लास में अच्छे मार्क्स आना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से शियान के मार्क्स थोड़े कम हैं। देखिए, शियान वैसे तो होशियार है पर साइंस क्लास के लिए वो थोड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारी शियान अपने पहले मिडिल स्कूल में टॉप स्टूडेंट्स में से एक रही है। उसकी पढ़ाई की वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। उसके ग्रेड्स हमेशा अच्छे ही थे और मेरी बच्ची प्रेशर भी अच्छे से हैंडल कर सकती है। जब से वो यहाँ आई है उसने दूसरों से पीछे रहने की कंप्लेन नहीं की। एक टीचर के तौर पर आपको उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं आपसे माफी चाहूंगी। दरअसल मुझे बहुत से काम है। क्या हम ये बातें फिर कभी कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जी कोई बात नहीं सर। आप तो नाराज हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बताने के लिए थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर। असल में मैं ये कहना चाहता था। जी हाँ, गुड बाय। जल्दी मिलते हैं। ये रहे आपके पैसे। लाइए। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो गाना गाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। किसी और दिन। मेरे पेरेंट्स घर आने वाले हैं। तुम नहीं चलोगी तो मजा नहीं आएगा। चलो ना। शादी मैं अगली बार साथ चलूंगी। तुम लोग आगे जाओ, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। ये भी सही है, चलो। अच्छा ठीक है। बाहर ठंड है, तुम ये पहन लो। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे पता है कैसे लग रहे हैं। वैसे तुम्हारा कंपटीशन कब है? अक्टूबर में। इसलिए स्कूल शुरू होने के बाद मुझे इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। तो उन दिनों तुम्हें अकेले रहना होगा। अपना ख्याल रखना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद ख्याल रख लूंगी। तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। हाँ, क्योंकि मैंने साइंस स्ट्रीम चुनी है, मुझे मेहनत करनी होगी। तुम्हारे बिना भी मैं अच्छे से एग्जाम्स दूंगी। मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारे मिड टर्म रिजल्ट्स का वेट करूंगा। हाँ, तुम वहां क्या देख रहे हो? मैं घर आ गई। तुम आ गई? हाँ। माँ, तुमने बाल कटवाए? अच्छा नहीं लग रहा। शांत रहो, चलो अब जाओ, सोने का टाइम हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही।
किससे पूछकर बाल कटवाए तुमने? माँ, क्या अब मैं अपनी पसंद से बाल भी नहीं कटवा सकती हूँ? सही कहा। हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, उसकी अपनी सोच है, हमें उसकी सोच की इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बदले में क्या मिलता है? इतना समझाने के बाद भी तुम साइंस ले रही हो। आपको ये बात पता थी पर आपने मुझे नहीं बताई। मुझे लगता है इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। क्या सिर्फ मुझे घुट घुट कर रहना होगा? मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती? अब मुझे समझ आ गया है, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसे अपनी पसंद की चीजें चुनने का अधिकार है। अब मैं इससे कुछ नहीं कह सकती, पर आपसे तो कह सकती हूँ। अब क्या करेंगे क्या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इससे आर्ट्स लेना होगा।窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。当思念在心上留下一束光，是你温柔的过往。想要和你去远方，寻找